हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लर्नएक्स और मैं हूं आपकी ट्रेनर मीरा। मैं कुछ आज ऐसे वर्ड्स लाई हूं जो खास तौर पे हम रोज यूज तो करते हैं, लेकिन हम लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं इन वर्ड्स को लेकर। और अक्सर बात करते वक्त इंग्लिश में डेफिनेटली इनको कहीं ना कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल हम कर ही देते हैं, और सामने वाला जो सुन रहा होता है वो सोच रहा होता है, अरे क्या मैंने सही सुना, कुछ तो गलत लग रहा है इसमें, कुछ तो गड़बड़ लग रही है इस वर्ड में। तो यही बात है ऐसे कुछ वर्ड्स की जो कि यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जिसका मतलब तो हम हिंदी में एक ही समझते हैं, लेकिन जब हम इंग्लिश में इसको बोलते हैं या कन्वर्ट करते हैं तो इनका मतलब कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो आइए देखते हैं ऐसे कुछ वर्ड्स, और हम देखेंगे कि इन वर्ड्स के साथ कौन सा सही इंग्लिश का वर्ड आना चाहिए, ताकि इसका जो कॉम्बिनेशन बने वो सही बने और आप जो मतलब बताना चाहते हो किसी को वो सही से सुनाई दे और सही से कहा जाए आपकी तरफ से। तो देखते हैं पहले कॉलम में क्या है, स्मॉल और लिटिल। अच्छा तो बताइए, अगर इंग्लिश में आपको हिंदी में बताना है कि स्मॉल और लिटिल, आपको मैं पूछूं तो अरे इसको मुझे ट्रांसलेट करके बताइए ज़रा, स्मॉल और लिटिल का हिंदी में क्या कहेंगे, तो आप क्या कहोगे? छोटा, है ना। स्मॉल मतलब छोटा और लिटिल मतलब भी छोटा, लेकिन इंग्लिश में ये सही नहीं है। तो देखते हैं क्या है सही चीज़। स्मॉल तो मतलब छोटा होता है, तो ये तो सही निकला आपका, ठीक है। पर स्मॉल जो होता है वो साइज, अपना एक फिजिकल साइज, ये एक छोटा है, छोटा पेन है या बड़ा पेन है, तो अगर ये छोटा है तो ये साइज वाइज छोटा है, ठीक है। लेकिन लिटिल यानी थोड़ा, जो हमारे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं ना, जिनको हम गिनती में नहीं ला सकते, उनके लिए हम यूजुअली लिटिल का इस्तेमाल करते हैं। लिटिल यानी थोड़ा। तो चलिए मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, स्मॉल यानी छोटा और लिटिल यानी थोड़ा, ठीक है। तो हम देखते हैं, एक छोटा सा क्विज टाइप है, देखते हैं कौन सा वर्ड सही है और अगर सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ब्रदर, तो अभी ब्रदर के आगे स्मॉल आएगा या लिटिल आएगा? आपको कहना है कि आपका ये छोटा भाई है, तो आप क्या कहोगे? स्मॉल ब्रदर और लिटिल ब्रदर। सोचिए, क्या ये साइज में छोटा है? नहीं, लेकिन क्या ये आपसे थोड़ा कम उम्र में है? राइट, तो ये स्मॉल ब्रदर नहीं आएगा, ये आएगा लिटिल ब्रदर। लिटिल ब्रदर। और यही गलती कर देते हैं हम इंग्लिश में जब बात करते हैं, क्योंकि हम हिंदी को ट्रांसलेट करते हैं डायरेक्टली इंग्लिश में। तो लिटिल ब्रदर इसीलिए आता है क्योंकि वो आपसे उम्र में थोड़ा छोटा है, यानी थोड़ा उसकी उम्र आपसे कम है, इसीलिए लिटिल ब्रदर। लेकिन अगर आप स्मॉल ब्रदर बोलोगे तो गाइज इसका मतलब पता है क्या आएगा? इसका मतलब ये होगा कि वो आपसे साइज में छोटा है, ठीक है। मनी, जब आपको कहना है कि आपके पास पैसा है लेकिन थोड़ा पैसा है, तो क्या आप स्मॉल मनी कहोगे या लिटिल मनी कहोगे? आप लिटिल मनी कहोगे। और पता है क्यों? क्योंकि अगर स्मॉल मनी है यानी साइज में छोटा है, लेकिन नहीं, आपके पास लिटिल अमाउंट ऑफ मनी है, आपके पास थोड़ा कम पैसा है, ठीक है। नोज, क्या नाक छोटी होती है, स्मॉल होती है या लिटिल होती है? तो साइज, नोज की साइज छोटी है, यानी शी हैज अ स्मॉल नोज, शी हैज अ स्मॉल नोज, नॉट अ लिटिल नोज, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मनी अनकाउंटेबल है इसीलिए भी, ठीक है। और नोज साइज है, काउंटेबल है, ठीक है। टायर्ड, अभी टायर्ड भी एक फीलिंग है जो कि अनकाउंटेबल है, यानी सोचो भी मत, लिटिल लिख दो, लिटिल टायर्ड। ओके। टी शर्ट, क्या टी शर्ट हम काउंट कर सकते हैं? 1 टी शर्ट, 2 टी शर्ट, यस। तो अभी हम साइज देख रहे हैं टी शर्ट का, राइट। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, समझ आया कुछ?
तो हम यूजुअली टी शर्ट को लिटिल टी शर्ट नहीं कहेंगे, स्मॉल टी शर्ट कहेंगे, क्योंकि हम उसके साइज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल साइज टी शर्ट, इज योर साइज टी शर्ट स्मॉल, मीडियम और लार्ज, तो आप कह सकते हैं स्मॉल, ओके। बॉक्स, अब हम एक छोटा सा बॉक्स देखते हैं, कोई भी, ठीक है। तो अगर आपको लगे कि अच्छा ये बहुत बड़ा बॉक्स है तो बात अलग है, लेकिन ये अगर छोटा सा बॉक्स है तो इज इट अ स्मॉल बॉक्स और अ लिटिल बॉक्स? क्या हम बॉक्स को काउंट कर सकते हैं? बिल्कुल काउंट कर सकते हैं। तो ये आएगा एक स्मॉल बॉक्स जो काउंटेबल होता है। ये चीज़ अगर आप याद रखोगे तो आधे से ज़्यादा चीज़ आसान हो जाएगी आपके लिए, खास तौर पे स्मॉल और लिटिल के को लेकर। एक्सपीरियंस, क्या हम उसको काउंट कर सकते हैं? नहीं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि मुझे थोड़ा कम एक्सपीरियंस है ना? मैं आई वांट टू वर्क बट आई हैव अ लिटिल एक्सपीरियंस, तो मैंने क्या यूज़ किया? लिटिल, ओके। अब बारी आती है आखिरी वर्ड की, जो कि है फिंगर यानी उंगली। अब बताइए स्मॉल फिंगर या लिटिल फिंगर, है ना कंफ्यूजिंग और मज़ेदार सेम टाइम पे। तो गाइज स्मॉल फिंगर मतलब एक छोटी उंगली, यानी मेरे हाथ की उंगलियां बहुत छोटी है, यू हैव सच स्मॉल फिंगर्स। लेकिन लिटिल फिंगर यानी ये वाली उंगली, ठीक है, सबसे छोटी वाली। तो दोनों सही है, लेकिन आप जिस सेंटेंस में यूज कर रहे हो उसकी वजह से ये अलग बन सकता है और ये कंफ्यूजिंग बन सकता है। तो अगर मैं बोलूंगी लिटिल फिंगर तो ये होगी मेरी सबसे छोटी उंगली, और अगर मैं बोल रही हूँ स्मॉल फिंगर्स यानी मैं किसी को कह रही हूँ कि आपकी उंगलियां कितनी छोटी सी है, छोटी छोटी साइज में, ठीक है। तो दोनों सही है, लेकिन मैंने लिटिल फिंगर इसलिए लिखा है यहाँ पे क्योंकि मैं स्मॉल भी लिख देती हूँ, कोई बात नहीं, ताकि आपको डिफरेंस पता चले, ठीक है। अब चलते हैं बिग और लार्ज की तरफ। अब लार्ज जो है वो भी एक साइज है, ठीक है। अगर आपको लार्ज बोलना है या बिग बोलना है तो आप कैसे समझोगे? बिग यानी कोई भी चीज़ जो बड़ी होती है, ठीक है, लेकिन लार्ज यानी कोई भी चीज़ जो ऐसी विशाल होती है, राइट, या चौड़ी होती है, वो होगा लार्ज। बिग यानी बड़ा और लार्ज यानी विशाल या चौड़ा। ठीक है, बिग जो होता है वो यूजुअली एक महत्व दिखाता है, किसी भी चीज का ज्यादा महत्व दिखाता है। जैसे अब देखते हैं बॉस, बॉस के आगे बिग आएगा या लार्ज आएगा? गाइस ध्यान से चुनना, ठीक है। अगर आपने लार्ज चुना तो इसका मतलब आपका जो बॉस है वो काफी विशाल है। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? लेकिन अगर आप बिग बॉस कह रहे हो, जो कि बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब है कोई बड़े पदवी वाला आदमी या इंसान या कोई भी पर्सन जो कि एक सीईओ की लेवल पर है, हायर मैनेजरल पोस्ट की लेवल पे है। सीईओ यहाँ पे लिख देती हूँ तो ताकि आपको एग्जाम्पल में समझ आए। तो बिग बॉस यानी एक हाई पोजीशन वाला कोई भी इंसान, ओके। अब आते हैं पीस पर, ठीक है। अब बिग पीस या लार्ज पीस क्या होगा? अगर आप खाना खा रहे हो अपने भाई या बहन के साथ और आपको परोसा गया है ब्रेड, ठीक है, या केक, ठीक है, आप केक खा रहे हो, तो आप जब केक कट कर रहे होते हो आप अपने भाई को बोलते हो यार मुझे वो बड़ा वाला पीस देना। पर क्या आप इंग्लिश में बोलते वक्त बिग पीस कहोगे या लार्ज पीस कहोगे? तो बिग पीस इसीलिए नहीं कहोगे क्योंकि वही चीज जो कि महत्व दिखाती है उसके लिए हम बिग यूज करते हैं। लेकिन अगर पीस होता है, साइज के बारे में बात करते हैं, तो हम लार्ज यूज कर सकते हैं। तो आपको लार्ज पीस चाहिए ना, पीस तो बड़ा चाहिए, तो आप यूज करोगे लार्ज ये वर्ड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साइज के बारे में, ओके। अब आता है माउथ, माउथ यानी मुंह। एक टर्म होती है जो हम बोलते हैं कि यार ज्यादा बात मत कर, ज्यादा मुंह मत चला, ठीक है, ज्यादा मुंह मत खोलना। तो बिग माउथ
ये इंग्लिश में उसका कन्वर्जन होता है, जिसका मतलब होता है ज्यादा बात मत करना, ठीक है। बिग माउथ मतलब ज्यादा बातें। ये एक फ्रेज है, यानी कोई भी इंसान अगर ज्यादा बात कर रहा है, जैसे मैंने कहा, तो आप बोलोगे शी इज अ बिग माउथ, यानी वो बहुत ज्यादा बात करती है या बहुत सारी चीजें बता देती है। लार्ज माउथ आप नहीं कहोगे, क्योंकि ये साइज के बारे में बात नहीं हो रही है गाइस। अब आती है बात मनी पर। सेम एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ यूज किया वो वापस यहाँ पे आ गया है। अब मनी, क्या हम साइज के बारे में बात कर रहे हैं, नोट बड़े हैं या छोटे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, या बहुत सारे पैसे उसके बारे में? हम बात कर रहे हैं बहुत सारा पैसा होना। तो अगेन, जैसे यहाँ पे हम लिटिल मनी यानी थोड़ा पैसा, कम पैसा, वैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा पैसा होना मतलब बिग मनी। यस, यहाँ बिग मनी यानी का एक्चुअली मतलब होता है शी इज अर्निंग बिग मनी, यानी उसकी सैलरी काफी अच्छी है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको बस लिख देती हूँ। ज्यादा पैसे या अच्छी सैलरी होना, ठीक है। पर्सन यानी इंसान। अब इंसान बिग या लार्ज क्या हो सकता है? यू हैव टू लर्न टू बी अ बिगर पर्सन एंड से सॉरी। यानी मैं कह रही हूँ किसी को कि आप बड़े इंसान बनो, आप अच्छे इंसान बनो, बेहतर बनो, और अपनी तरफ से आप खुद पहले सॉरी बोलो। तो मैं कहना चाहती हूँ वापस, ये एक महत्व की बात आती है। बिग पर्सन, लार्ज पर्सन मतलब सेम हुआ। अगर बॉस को मैंने लार्ज बोला तो मतलब लार्ज, और अगर मैं इंसान को लार्ज बोल रही हूँ तो मैं फिर से लार्ज के बारे में बात करूँ, लेकिन मैं बड़ा इंसान होने के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं यूज करूंगी बिग, ठीक है। बिग पर्सन यानी बड़ा या अच्छा इंसान। अब आती है बात अनाउंसमेंट पर। आप कोई भी चीज़ अनाउंस करते हो, यानी आपके साथ कोई अच्छी घटना हुई है या बुरी घटना हुई है, आप उसके बारे में जब लोगों को बताते हो तो ये एक अनाउंसमेंट होता है, राइट। तो अनाउंसमेंट बिग अनाउंसमेंट होती है, लार्ज अनाउंसमेंट हो सकती है। सोचिए, फॉर एग्जाम्पल, आपके भाई की शादी होने जा रही है और वो आपसे आके, आपको सबको आके एक सरप्राइज देना चाहता है, और वो आपसे आके कहता है दैट देयर इज अ अनाउंसमेंट, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड, यानी मैं शादी करना चाहता हूँ या मैं शादी करने वाला हूँ, यानी वो कहना चाहता है एक बड़ी न्यूज़ है। इस यहाँ पे बिग और लार्ज में हम बिग यूज करेंगे, क्योंकि कोई भी अनाउंसमेंट जो होती है, बात जो होती है, वो या बड़ी होती है या छोटी होती है, बिग होती है। लार्ज उसका एक साइज नहीं हो सकता, ठीक है। चेंज, बदल। आपकी जिंदगी में जो भी बदल आते हैं वो या काफी बड़े बदल आते हैं या छोटे छोटे बदल जो हमारी जिंदगी में रोज की रोज आते ही हैं। तो बिग चेंज, लार्ज चेंज, वापस हम इसको साइज में गिन नहीं सकते। क्या आप चेंज को या बदल को गिन सकते हो? हाँ यार, आज मेरा एक बदल हुआ, ऐसे आप गिन नहीं सकते कि इतना बड़ा हुआ या छोटा। सिर्फ आप कह सकते हो देयर इज अ बिग चेंज इन माई लाइफ, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड। दैट मीन्स एक बड़ा अनाउंसमेंट है, एक बड़ी बात होने जा रही है, एक बड़ा बदल होने जा रहा है। बिग चेंज। लार्ज साइज में नहीं आएगा, फिजिकल स्टेट में नहीं आता। तो ये था स्मॉल, लिटिल, बिग, लार्ज। अब चलते हैं हमारे लास्ट पार्ट पर, जो कि है टॉल और हाई। वापस से यही कंफ्यूजन है कि यार टॉल और हाई तो सेम चीज है, इसमें अलग क्या है? तो गाइज, टॉल यानी लंबी चीज और हाई यानी ऊंचाई, ओके। अभी मान लीजिए टॉल पर्सन होता है, आदमी होता है, इंसान होता है, ये तो हम जानते ही हैं, राइट। अब पहला वर्ड है कॉस्ट, ठीक है, यानी प्राइस, कोई भी चीज की कीमत।
ओके तो कीमत टॉल हो सकती है, साइज है टॉल, क्या कीमत टॉल हो सकती है? नहीं, हाई हो सकती है, क्योंकि कॉस्ट या कीमत एक आइडिया है, एक काउंट नहीं कर सकते आप इस चीज़ को कि अच्छा इसकी लंबाई इतनी हो सकती है। ये है ऊंचाई की कीमत, ऊंचाई छू रही है, तो हाई कॉस्ट। द बिल्डिंग्स आर हाई कॉस्ट बिल्डिंग्स, यानी इसकी कीमत काफ़ी ऊंची है, ज़्यादा है, हाई कॉस्ट। रैंक, जो ऑफिसर्स होते हैं, राइट, जिनकी पोजीशन होती है, जो कि बड़े पोजीशन पे बिलोंग करते हैं, तो इन ऑफिसर्स की रैंक टॉल नहीं होती है, इन ऑफिसर्स की रैंक हमेशा हाई होगी, हाई रैंक ऑफिसर्स, राइट। टुडे we had a high rank officer come to office and give us a lecture। हमें लेक्चर के लिए ऑफिस में आज एक हाई रैंक, बड़े पोजीशन के ऑफिसर आए हुए थे, आप ये कहना चाहते हो। अब बात करते हैं माउंटेन के बारे में। अब माउंटेन जो है गाइस, हम यूजुअली कहीं पे भी जब पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि माउंट अबू या माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन, यानी उसका जो पीक है, ऊंचाई है, वो बाकी माउंटेन्स के हिसाब से काफ़ी बड़ी है, काफ़ी ऊंची है। तो हम माउंटेन को हाई इसीलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम उसके पीक के बारे में बात कर रहे होते हैं, जो कि एक डिस्टेंस होता है, ठीक है। वो एक स्टैंड, वो लंबी खड़ी नहीं है, वो ऊंचाई पर है, ठीक है। तो हाई माउंटेन। अब बात आती है टार की। टार जो होते हैं, जो बिल्डिंग्स की तरह होते हैं, लेकिन उनका काम अलग अलग होता है। इलेक्ट्रिसिटी के टार्स हो सकते हैं, या तो फिर हमारे जो यूजुअली टेलीफोन्स होते हैं, उनका जो उनके भी टार्स होते हैं, अलग अलग बिल्डिंग्स पे लगे होते हैं, या इन जनरल आप कोई भी एक बिल्डिंग को टार भी कह सकते हो अलग सिचुएशन में। तो टार क्या होता है? टार टॉल हो सकता है या हाई हो सकता है। क्योंकि उसकी लंबाई के बारे में बात हो रही है, तो हम टार को टॉल के हिसाब से कह सकते हैं कि इट वाज अ टॉल टार, ओके। यानी वो काफी लंबा है हाइट में, ओके गाइस। सीलिंग, सीलिंग यानी क्या होता है? छत होती है घर की या किसी कोई भी चीज की छत होती है। तो सीलिंग जो होती है वो टॉल सीलिंग होती है या हाई सीलिंग होती है? तो गाइस हाई सीलिंग इसीलिए इसको कहते हैं क्योंकि जो नॉर्मल लेवल से जब कोई भी चीज़ थोड़ी ज़्यादा ऊंची होती है या लंबी होती है, तो वो उसको हाई सीलिंग कहते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा ऊंची होती है। अब आती है बारी डेस्क की। जो यूजुअली हम डेस्क यूज़ करते हैं, ठीक है, उनकी एक एवरेज हाइट होती है, राइट। लेकिन कुछ डेस्क होते हैं जो पर्टिकुलरली काफ़ी लंबे हाइट, ऊंचे हाइट के होते हैं, तो हम उनको वापस हाई डेस्क ही कहेंगे। द डेस्क इज ऑन अ हायर लेवल और अ हायर प्लेटफॉर्म, तो हाई, ये टर्म करेक्ट होगा डेस्क के आगे। लास्ट है चेयर। तो जैसे कि आप काफ़ी सारे जगहों पर जाते होंगे, काफ़ी होटल्स में जाते होंगे, तो काफ़ी सारे चेयर्स लंबे होते हैं, अपनी हाइट से भी ज़्यादा, जिन पे बैठने के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। तो चेयर यूजुअली टॉल होती है या हाई होती है? तो क्योंकि अगेन वो नॉर्मल हाइट से भी ज़्यादा थोड़ी सी लंबी होती है, तो हम उसको भी हाई चेयर ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो एक बात तो पक्की है, दैट टॉल जो है वो लंबाई के हिसाब से जाता है और हाई जो है वो ऊंचाई के हिसाब से। और जहाँ बात आती है ऊंचाई की, तो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा कोई भी चीज़ अगर लंबी होती है तो वो ऊंची हो जाती है, वो हाई हो जाती है, ओके। तो ये थे डिफरेंसेस, और अलग अलग वर्जन में हम काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आई एम श्योर मैंने आपका काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन आज दूर किया होगा। मेक श्योर कि आप इसी तरह से इन वर्ड्स का इस्तेमाल करोगे जब आप सेंटेंसेस में इनका यूज़ करोगे। तो ओके गाइज, आज के लिए
बस इतना ही। मैं जल्दी ही वापस आऊँगी एक नए लेसन के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ मी मीरा, साइनिंग ऑफ यू गाइस। बाय।